गुड मॉर्निंग पराचा साहब लेट्स स्टार्ट विद द वेलकम नोट, जो कि हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से नरेंद्र मोदी को भेजा गया, लेकिन कहा यह गया उनकी तरफ से हम वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमारी सिक्योरिटी, हमारे मामलात वो हम उनको प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो आपको लगता है बावजूद इसके नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी नरमी या पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें देखी जा सकती है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। कल पाकिस्तान की तरफ से 2 एक्स मैसेजेस गए। एक तो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तरफ से था, वो बिल्कुल वही चंद वर्ड से जैसे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो नरेंद्र मोदी ने उनको एक्स पे मुबारकबाद दी थी। मियां शहबाज शरीफ की तरफ से भी बिल्कुल ही उतने ही अल्फाज थे। अच्छा, लेकिन मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो ट्वीट जो एक्स मैसेज गया वो उससे ज्यादा यानी कॉन्टेक्स्ट था उसका। और सिमिलरली जब नरेंद्र मोदी का जवाब आया तो वो भी कॉन्टेक्स्ट, वो नपा तुला, वो चंद अल्फाज नहीं थे बल्कि ज्यादा था। और आपने दुरुस्त कहा कि सिक्योरिटी का उन्होंने लिखा, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, कि वेल बीइंग ऑफ आवर पीपल इज आवर प्रायोरिटी, यानी लोगों की खुशहाली। और मियां नवाज शरीफ के साथ नरेंद्र मोदी का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ज्यादा वार्मथ हमें नजर आई दोनों तरफ से। और वो कॉन्टेक्स्ट है कि दिसंबर 2015 में नरेंद्र मोदी जी लाहौर आए थे। वो काबुल से वापस आते हुए लाहौर रुके थे, इनके मेहमान बने थे। और वैसे भी और भी जगहों पे इनका, मुझे याद है उफा में एक SCO का इजलास था रशिया में, वहां भी इनकी मुलाकात हुई थी। जहां तक ये मामला है कि मोदी नरम होंगे या नहीं होंगे, मोदी की नरमी से हट के अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि क्या पाकिस्तान और भारत कभी अच्छे हमसाए बन सकेंगे थ्रू दिस गवर्नमेंट टॉक्स, तो पाकिस्तान के अंदर भी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अक्सरियत नहीं है। और मोदी साहब को भी इस बार कोई वाज़े अक्सरियत नहीं मिली, जैसे वो 400 सीटें कह रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बिल्कुल, मतलब वो पहले अपने घर के हालात को संभाल लें, क्योंकि इतनी अक्सरियत के साथ तो वो पार्लियामेंट नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने पराचा साहब। दूसरा मामला बजट के हवाले से मैं डिस्कस करना आपसे चाहूंगी कि आज वज़ीर आज़म उसकी सदारत भी कर रहे हैं इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से। तो क्या लगता है आपको इस बजट के अंदर रिलीफ तो हमें बहुत कम नजर आ रहा है, लेकिन क्या टैक्स वगैरह जो है, टैक्सेशन का जो मामला है, क्या सैल्यूट क्लास तबका, तनख्वाहदार तबका इसके लिए थोड़ा सा आसान होगा? जब हम पाकिस्तान के बजट की बात करें और ख़ास तौर पर इस बार के बजट की बात करें तो हमें ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि अब की बार या पिछली बार जो बजट बना बिल्कुल IMF के उस टाइट रोप के ऊपर बना। और पिछली बार तो चले फिर भी वो पाकिस्तान का प्लान मंजूर हो चुका था। अभी जो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की हुई है 6 से 8 बिलियन डॉलर की, दैट स्टिल इन द पाइपलाइन। उस पे IMF की टीम आई थी, बट शॉर्ट ऑफ साइनिंग टॉप लेवल एग्रीमेंट दे वेंट बैक। उससे इंडिकेटर तो अच्छे आए, इशारे अच्छे आए, लेकिन अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। तो लिहाजा जब मैं समझूं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि IMF के साथ मुज़ाकरात चलते हुए कोई मुझे रिलीफ मिलेगा, तो फिर देन इट मस्ट लुक नाइव। सैलरीड क्लास के ऊपर ही हमेशा टैक्स का बोझ आता है। जो बड़े लोग हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं, मसलन पिछले साल कोई 300 अरब से ज्यादा सैलरीड क्लास ने कंट्रीब्यूट किया और कोई 80-85 अरब रुपए ये हमारे बिग एक्सपोर्टर्स ने कंट्रीब्यूट कर टैक्स का। और वो भी बाद में बहुत सारी स्कीम्स आ जाती हैं कि इनको रिफंड मिलना चाहिए। अब पता नहीं वो रिफंड किस चीज का दिया जाता है। FBR के पास स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ये लोग जाके मीटिंग्स करते हैं और हर गवर्नमेंट को हमारे बिजनेसमैन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये ब्लैकमेल करते हैं। एग्रीकल्चर वाले टैक्स नहीं देते, लिहाजा वो जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, यानी हर चीज पे आप 1 रुपया पॉलिश पे बढ़ा दें, 5 रुपए आप बिस्किट्स पे बढ़ा दें, डबल रोटी पे बढ़ा दें। गंदम कम हुई है, गंदम कोई लेने वाला नहीं है, और मजाल है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, या पेट्रोल जितना कम आया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई महंगाई कम हुई हो।
اب مجھے ریلیف شریف نہیں نظر آتا. آج بہرحال کیبنٹ کا اجلاس ہے. گندم والے معاملے پہ تو کسان بھی مریم نواز صاحبہ سے بڑے ناراض ہیں پراچا صاحب, نہ جانے وہ کس قسم کے فیصلے کر رہی ہیں کسانوں کے معاملے میں. لیکن ایک لاسٹلی میں اب آپ سے کامنٹ لینا چاہتی ہوں, حتیٰ کی عزت بل کے حوالے سے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی رات کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہیں, اس پر میں چاہوں گی کہ آپ اپنا مختصر انالیسس دے دیں. دیکھیں, یہ بل لایا گیا, اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کی برملا کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں پارٹی نہیں ہیں. اس بل کو لانے کے کچھ مقصد تو تھے نا, مثلاً یہ ایکسرسائز ان ایئر تو تھی نہیں. تو وہ جو اس بل کو لانے کے مقاصد تھے, جس طرح کی وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایسی گفتگو کی جاتی ہے, ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, تو وہ اس بل پہ اب چونکہ کل سائن ہو گئے ہیں اور اس کے بعد وہ بل ایک قانون کی شکل اختیار کر لیا. بالکل ایسے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے کنارہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا شوکت پراچا صاحب, اپنا وقت دینے کے لیے. ایک اہم خبر ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $1 ارب قرض کی منظوری دے دی.